हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिसको हम एलपीपी भी बोलते हैं, एलपीपी प्रॉब्लम। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे किससे? सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड इसमें भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम और एक मिनिमम। दो सिंप्लेक्स मेथड होते हैं, मतलब एक मैक्सिमम के थ्रू एक मिनिमम के थ्रू। तो आज हम करेंगे किसमें? हमारा क्वेश्चन एक लिया गया है मैक्सिमाइज में दिया हुआ है, तो हम मैक्सिमम सिंप्लेक्स मेथड के मैक्सिमम रूल के हिसाब से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका न्यूमेरिकल एक दिया हुआ है, सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग दी सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके हमें लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2 ये दिया हुआ है, और सब्जेक्ट टू 10x1 प्लस 20x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 120, 8x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें तीन स्टेप होते हैं, पहले देख लीजिए। यही तीनों स्टेप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। स्टेप फर्स्ट होता है हमारा, क्या करना होता है? स्टेप फर्स्ट में हमें स्लैग वेरिएबल ऐड करना होता है। स्टेप सेकंड में क्या करना होगा? हमें टेबल बनाना होगा। स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होगा? ऑप्टिमलिटी कंडीशन चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये इतना हो चुका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्लैग वेरिएबल, स्टेप फर्स्ट हमारा है स्लैग वेरिएबल ऐड करना है। ये हमारा न्यूमेरिकल था, तो स्लैग वेरिएबल हम ऐड करते हैं क्वेश्चन में। ये हमारा दिया हुआ है मैक्स। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और मैक्स जो लिखा हुआ था, मैक्स हमारा दिया हुआ है, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? ये हमारा दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू, तो मैक्स जेड इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं? स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे। चलिए स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं। 12x1 प्लस 16x2 दिया हुआ था, और इसमें हम क्या करेंगे? स्लैग वेरिएबल ऐड कर देंगे, 0x1 प्लस 0x2। ये हमारा स्लैग वेरिएबल ऐड हो गया। ठीक, यही था हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हम स्लैग वेरिएबल ऐड कर दिए। पहला हमें क्या करना होता है? स्लैग वेरिएबल ऐड करने होता है। ठीक, अब हमारा सब्जेक्ट जो दिया गया है, इसमें भी हमें स्लैग वेरिएबल ऐड करने हैं। इसमें s1 ऐड करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा? s2 ऐड करना होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहली कंडीशन जो दी हुई थी 10x1 प्लस 20x2 और स्लैग वेरिएबल s1 लगाना है इज इक्वल टू 120। ठीक, ये क्वेश्चन था हमारा 10x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल टू 120। तो हम इसमें स्लैग वेरिएबल 1 ऐड कर दिए। अब हमें सेकंड में ऐड करना है 8x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 80। तो हम इसमें भी ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 8x1 प्लस 8x2 प्लस स्लैग वेरिएबल 2, ठीक, इज इक्वल टू 80। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक, सिंप्लेक्स मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें क्या क्या वेरिएबल हमें मिल चुके हैं? x1 है, x2 है, स्लैग वेरिएबल हैं दो, s1 एंड s2, जो कि रहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। ये सारी वैल्यू हमारी किससे हैं? 0 से बड़ी। ठीक, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले टेबल फर्स्ट बनाते हैं। पहला टेबल एक बनाते हैं, बोला गया है ना कि स्टेप 2 हमें मेक टेबल बनाना है हमें, तो टेबल हम बनाते हैं। ठीक, तो टेबल बनाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बन गया, CVI हो गया। CVI में यहाँ पे क्या होता है हमारा? इसमें हमारा स्लैग वेरिएबल दोनों होंगे 0 और 0। ये हमारा CJ हो गया, जो कि हमारा CJ क्या होता है? जो इक्वल वाली वैल्यूज हमारी आई होंगी कंडीशन की, वो हमारी
इक्वल वैल्यूज ही हमारी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमाइज वाली जो इक्वेशन है x1 x2 s1 s2 वाली, वही हमें यहाँ पे लिखना है। ये बेसिक वेरिएबल हो गए x1 x2 s1, स्लैग वेरिएबल दोनों हो गए। ये स्लैग वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें सारे टेबल की वैल्यू जो हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं दोनों, उन सब्जेक्ट की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीजे लिखना है। सीजे यानी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दी हुई है हमारी, यहाँ से देखते हैं 12x1 प्लस 16x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। ये हमें x1 s2 s1 s2 के टेबल में हमें इसे फिल करना है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या था 12x1, तो x1 के टेबल में 12 हो गया। s2 के टेबल में हमारा क्या है 16 है। s1 में ये मैक्सिमम की वैल्यू फिल कर रहे हैं, s1 में 0 हो गया, s2 में हमारा 0 हो गया, ठीक। अब क्या करना है हमें, s1 और s2 की वैल्यू हमें आपको पता ही है, स्लैग वेरिएबल दोनों की वैल्यू हमारी 0 और 0 है, ठीक। अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट की वैल्यू फिल करनी है। सब्जेक्ट की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट की वैल्यू ये है, ये हमारे सब्जेक्ट है। यहाँ से देखते हैं, पहले सब्जेक्ट में हमें क्या करना है 10x1 प्लस, मतलब x1 की जगह 10, x2 की जगह 20 और s1 की जगह 1 लिखना है, क्योंकि हमारा s1 है और s2 इसमें नहीं है, तो s2 की जगह हमारा 0 हो जाएगा। और सॉल्यूशन में हमारा क्या रहेगा 120 रहेगा, ठीक। इसी तरह दूसरे टेबल में 8x1 यानी x1 की जगह 8, x2 की जगह 8 और s1 में s1 की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है तो 0 रहेगा, s2 दिया हुआ है तो 1 रहेगा और सॉल्यूशन में हमारा 80 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम फिल करते हैं। चलिए, ये है हमारा टेबल। अब इसमें हम वो वैल्यू फिल करेंगे। यहाँ पे s1 की वैल्यू क्या दी, ये पहले इसमें पहले सब्जेक्ट की वैल्यू हमें फिल करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x1 था, 20x2 था, s1 था, s1 की जगह 1, s2 नहीं था, 0 हो जाएगा और सॉल्यूशन हमारा क्या है 120 है, ठीक। अब हमारा सेकंड सब्जेक्ट 8x1 था, x1 में 8, s2 में 8 था, ठीक। और s2 दिया हुआ है तो s2 यानी 1, s1 हमारा कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा और सॉल्यूशन हमारा 80। मतलब ये हमारे इतनी चीजें हमारी निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि ZJ निकालना है। ZJ, ये ZJ निकालना है। ZJ हमारा कैसे निकलेगा, ZJ हमारा 0 × 10, ठीक, 0 × 10 प्लस 0 × 8, 0 × 10 0 प्लस 0 × 8 0, 0 प्लस 0 यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 × 20 प्लस 0 × 8 यानी 0 प्लस 0 हमारा क्या हो जाएगा 0। इसलिए इसके लिए s1 में 0 × 1 प्लस 0 × 0 यानी टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0। 0 × 0 प्लस 0 × 1, 0 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 × 120, 0 प्लस 0 × 80 0, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमें CJ माइनस ZJ निकालना है। CJ की वैल्यू ये है, ZJ की वैल्यू ये हमारी निकल के अभी आ गई। तो 12 माइनस 0 ना, CJ इस वाले के लिए हमारा क्या है, CJ 12 है, ZJ 0 है, तो 12 माइनस 0 क्या हो जाएगा, CJ माइनस ZJ में 12 माइनस 0 12 हो जाएगा। इस तरह 16 माइनस 0 16 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक। ये इतना हमारा हो चुका है। CJ माइनस ZJ यहाँ तक निकल के आ गया। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। CJ माइनस ZJ निकालने के बाद हमें ये चेक करना है, ये हमारी मैक्सिमेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिमेशन की प्रॉब्लम में ये होता है कि हमें चेक करना होता है कि ये हमारी CJ और ZJ की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, किसमें नहीं आना चाहिए,
पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए या तो निगेटिव होनी चाहिए। लेकिन हमारी यहाँ पे दो वैल्यू क्या हो रही हैं, पॉजिटिव आ जा रही हैं, यानी 12 और 16। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो बड़ी वैल्यू होगी ये बड़ी वैल्यू है हमारी। तो इस वाले कॉलम को हम ऐसे डायगोनल में कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेकंड इटरेशन अब निकालना पड़ेगा। तो सेकंड इटरेशन कैसे निकलेगा, हमें सबसे पहले रेशियो निकालना होता है। रेशियो हम कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए 120 बाई ये जो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू जिस रो में आई रहती है उससे हमें डिवाइड कर देते हैं। तो 120 इंटू 20 यानी यहाँ पे क्या हो गया 6 हो जाएगा ना, 120 इंटू 20 6 हो गया। और यहाँ पे 80 है तो 80 बाई 8 इसी रो में जाके हम इससे डिवाइड करेंगे रेशियो के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, नहीं 10, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, ये रेशियो हमारा निकल के आ गया। इतने प्रोसेस होने के बाद अब इन 6 और 10 में हमें चेक करना है कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 6 है। तो हम इस वाले रो को भी ऐसे डायगोनल में कर लेंगे। ठीक, समझ में आया। ये जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आई हुई थी इससे हम ये कॉलम बनाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, की कॉलम बोलते हैं, की कॉलम बोलते हैं। ठीक, और इस की कॉलम से ही हमारा निकल के रेशियो आता है सॉल्यूशन, और ये अपान कर देते हैं, ये हमारा निकल के आ जाता है रेशियो। और जो ये रो हम बनाए अभी इसको हम क्या बोलते हैं, की रो। ये हमारा की कॉलम, ये की रो, और ये जो जहाँ पे दोनों वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, की एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, की एलिमेंट बोलते हैं। यानी 20 इसके लिए की एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमें किस में मिला हुआ है, S2 में मिला हुआ है। तो नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे तो S2 में ये S1 हट के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे S2 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट इटरेशन में इसके चलते हैं। तो सेकेंड इटरेशन जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बता चुके हैं कि S2 की वैल्यू ये इधर हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 16 जो है ये भी यहाँ पे, क्योंकि इस रो में मिल रहा है की चेन हमें इस यहाँ पे मिल रहा है तो इसी में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जाके ये 16 हमारा इसमें चला आएगा, ऐसे हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू हम आगे बताते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले ये वैल्यू इतनी सेम ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल S2 की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं, सेम वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। 12 16 था, 0 था, 0 था। ठीक, 12 16 0 0। बाकी टेबल वैसे ही बनेगा, सेम टेबल, बस ये S2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी S1 की जगह। S2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी S1 की जगह। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। और S2 की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक, ये जड़ से ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये काम करना होता है कि यहाँ पे ये जो रो मिला हुआ है, की रो और की कॉलम मिला हुआ है, इससे हम क्या निकालेंगे, नई वैल्यू निकालेंगे जो इस टेबल में लिखी जाएगी। उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम S2, अब हम नया टेबल बनाएंगे। तो नया टेबल हमारा कैसे बनेगा, यहाँ पे ये जो की कॉलम और की रो मिला हुआ है, ये पहले वाले के लिए की रो जिसमें मिला हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, 10/20 मतलब की चेन से हम डिवाइड कर देंगे। की चेन से हम क्या, की एलिमेंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके ये की एलिमेंट है, ये हमारा की रो है, की कॉलम है। तो की रो में हम क्या करेंगे कि 20 से सारी वैल्यू में, की रो की सारी वैल्यू में इस की एलिमेंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो 10/20 हो जाएगा, 20/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, 0/20 हो जाएगा,
ठीक, इसी तरह हम सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। ठीक, और 120 को भी 20 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम करते हैं। 10/20 क्या हो जाएगा? 1/2। 20/20 क्या हो जाएगा? 1। और यश1 में क्या हो जाएगा हमारा? 1 था, 1/20 1/20 हो जाएगा। और यश2 में हमारा क्या हो जाएगा? 0 था, तो 0/20 करेंगे तो 0 ही रहेगा। सोल्यूशन हमारा क्या है? 120 है। 120 में हम क्या करेंगे? जब डिवाइड करेंगे किससे? 20 से, तो 60 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। तो 120/6 20 तो 6 होता है। ठीक, ये इतना अब सॉल्व हो चुका है। लेकिन अब ये जो यश2 हमारा बचा हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये है न्यू वैल्यू निकालने का। यहाँ पे लिखिए, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू बाई की एलिमेंट। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और हमें लगाना है, ये ध्यान से देख लीजिए। इसके आगे, न्यू वैल्यू के आगे ही सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? ओल्ड वैल्यू माइनस हमारा होता है करस्पॉन्डिंग। फिर से एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी चीज़ है। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। ठीक, करस्पॉन्डिंग की वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट, ये होता है। तो हम एक वैल्यू आपकी निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकलता है। ठीक, फिर आपको हम बताते चलेंगे। सबसे पहले हमें जैसे ओल्ड वैल्यू हमारी कौन सी है? 0 है। ठीक, नहीं 8 है, यश2 में 8 है, ये हमारी है 8 है। तो हम ओल्ड वैल्यू हमारी 8 हो गई। ठीक, माइनस करस्पॉन्डिंग ओल्ड वैल्यू 8 हो गई, माइनस अब बोला है करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कौन सी वैल्यू है? कॉलम ये है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कौन सी वैल्यू है? 8 है। तो यानी 8 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग की रो में कौन सी वैल्यू है? 10 है, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ठीक, अपॉन की एलिमेंट बोला गया है। की एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 20 है, हम यहाँ पे 20 लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 80/20 हो जाएगा। ठीक, तो 4 जाए 8, यानी 8 माइनस 4। ठीक, 8 माइनस 4 हुआ। ये जब 20 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, 8 माइनस 4। ठीक, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगी। ये हम सॉल्व कर दिए। तो ये हमारी नई वैल्यू क्या आ गई? न्यू वैल्यू हमारी 4 हो गई। तो हम इस 4 को कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये इसके लिए निकला हुआ है। सेम इसी तरह इसके लिए जब करेंगे तो हमारी ओल्ड वैल्यू क्या है? 8। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कौन सी है? 8 ही होगी, यही वैल्यू होगी, क्योंकि यही कॉलम है। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में कौन सी वैल्यू है? यही है। और इसके करस्पॉन्डिंग रो में कौन सी वैल्यू है? 20 है। और की एलिमेंट कौन सा है? 20 है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारी कौन सी वैल्यू आएगी? 0 आएगी। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके लिए करेंगे यश1, थर्ड जो है हमारा। तो हमारी ओल्ड वैल्यू कौन सी है? 0 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कौन सी है? 8।
इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 1, ठीक, अपॉन की एलिमेंट 20। तो हमारा क्या आ जाएगा -2/5। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2/5। आपको एक यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिए हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और फिर से आपको समझा दे रहे हैं एक बार कैसे। एक नेक्स्ट हम फिर ले लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी हो गई 1 है, तो ओल्ड वैल्यू हमारी कौन सी होगी। अगर इसके लिए यहाँ पे हमें जैसे इसके लिए निकालना है तो इसके लिए हमें कैसे निकलेगा, हमें पहले पुराने वैल्यू पे जाना पड़ेगा। पुरानी वैल्यू ये है, तो ओल्ड वैल्यू हमारी 1 है, 1 माइनस करेस्पॉन्डिंग इसके कॉलम वैल्यू 8 इंटू करेस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 0 अपॉन की एलिमेंट 20। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए भी सेम ही रहता है। इसके लिए भी सबसे पहले ओल्ड वैल्यू हमारी क्या है 80 माइनस करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कौन सी है 8 है, इंटू करेस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 120 अपॉन की एलिमेंट 20। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 32, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें ZJ निकालना है। तो ZJ कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ZJ निकालने के लिए 16 इंटू ये जो CVI है इसको, इस वैल्यू को हमें लेना 16 इंटू 1/2 प्लस 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इंटू 1/2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, तो यानी 8 केवल आएगा। फिर उसके बाद 16 इंटू 1 16 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, तो यानी 16 यहाँ पे, ठीक। 16 इंटू 1/20 फिर प्लस रहेगा 0 इंटू -2/5। तो यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जब हम ZJ निकालेंगे 4/5, ठीक। फिर 16 इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 इंटू 1 ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। इतना निकल के आ गया। अब हमें CJ माइनस ZJ निकालना है। CJ माइनस ZJ हमारा कैसे निकलेगा, 12 दिया हुआ है और ZJ भी हमारा दिया हुआ है, CJ भी दिया हुआ है, ZJ भी दिया हुआ है। 12 माइनस 8 4 हो गया, ठीक। 16 माइनस 16 0 हो गया, 0 माइनस 4/5 माइनस 4/5, 0 माइनस 0 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर से हमें चेक करना है कि CJ माइनस ZJ में हमारी कोई भी वैल्यू प्लस में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉब्लम है, सिंपलेक्स मेथड का मैक्सिमम प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए। 0 या 0 से कम ही हो, माइनस में हो, पॉजिटिव वैल्यू ना हो, 0 से कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या मिला, एक 4 मिल गया। तो यानी हमारा अब ये रो लेना है, 4 मिला, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू, बाकी सब तो 0 है, माइनस में है, तो वो हम ले नहीं सकते थे, ये हुआ। तो इसको हमारा नया की कॉलम कौन सा बन जाएगा, नया की कॉलम हमारा ये बन गया, ठीक। उसके बाद अब हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए हम आपको पहले ही रूल बताए हुए थे कि जो ये वैल्यू निकलेगी, की कॉलम की जो वैल्यू रहती है उसी से हम ये सॉल्यूशन वाली वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, यानी 6/1/2। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक। और इसमें करेंगे तो 32 डिवाइड कैसे करेंगे, इसी के की कॉलम में जाके हमें डिवाइड करना है उसी वैल्यू से, उसके सामने वैल्यू, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे 8, ठीक। इन दोनों में हमें चेक करना है कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू 8 है, तो हम क्या करेंगे
इस रो को हम डायगोनल में ले आ लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, की रो अब नए वैल्यू के लिए, नए टेबल के लिए की रो हमारा ये हो गया, ओ की कॉलम हमारा ये हो गया, की रो ये वाला हो गया, और की चेन कौन सी है हमारी, की चेन 4 है। ठीक, की चेन हमारी कौन सी है, 4 है। समझ में आया? अब हम आगे एक नया टेबल बनाएंगे। नया टेबल बनाते हैं, चलिए। तो जैसा कि आपको बताए हुए थे कि अब इसमें जो वैल्यू हमारी ये मिलती है, इस किस में मिला हुआ है, x1 में। तो x1 हमारा ये x2 की जगह आ जाएगा और ये वैल्यू 12 भी यहाँ आ जाएगी। लेकिन ये ऊपर वाली जितनी वैल्यू हैं, ये 12, 16, 0, 0, ये सारी वैल्यू हमारी वैसे ही सेम रहेंगी। ठीक, और इसमें, इस वाले में हमें क्या करना है, किसी 4 से सारी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। ठीक, इस रो के लिए हमें ये 4 से, मतलब की एलिमेंट से सारी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। यानी 4/4, 0/4, -2/5/4, 1/4, ठीक, और 32/4, सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड, की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक, और इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, वही न्यू वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है, ओल्ड वैल्यू यानी 1/2 माइनस क्या करना होगा, करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू में 4 रहेगा, करेस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 0 है। ठीक, नहीं, करेस्पॉन्डिंग रो वैल्यू भी हमारी 4 होगी, अपान क्या हो जाएगा, की एलिमेंट भी 4 है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। तो ये रो वाला, तो रो को हमें की एलिमेंट्स 4 से डिवाइड करना है। तो नया टेबल पहले बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे तो हमें पुरानी वैल्यू ही लिखनी होगी। तो क्या हो जाएगा, 12 x1 की जगह, x2 की जगह 16, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या था हमारा, x2, और ये पहले रो में मिला हुआ है तो हमारा x1 भी यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 16, इसमें x2 में तो 16 है, तो 16 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। x1 में हमारा क्या है, 12 है, हम 12 को ऐसे लिख लिए। ठीक, अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि x1 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 की वैल्यू हम आपको क्या बोले हुए हैं, कैसे निकालना है, ये यहाँ से निकालना होगा। पहले 4/4, मतलब इसी एलिमेंट से, की एलिमेंट से ही हमें डिवाइड करना है, की एलिमेंट से ही हमें डिवाइड करना है। तो 4/4 हमारा क्या हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा, और 0/4 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये करते हैं, 4/4 1 हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 1/10 हो जाएगी, क्योंकि 4 से सारी वैल्यू डिवाइड करनी है। ठीक, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन हमारा 32 था। 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि न्यू वैल्यू फाइंड करनी है। न्यू वैल्यू का मतलब इसके लिए, S2 के लिए। ठीक, की चेन हमें यहाँ पे मिला हुआ था तो हम इससे ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लिए, लेकिन अब हमें इसके लिए निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि न्यू वैल्यू के लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। तो न्यू वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू माइनस करेस्पॉन्डिंग रो वैल्यू अपॉन की एलिमेंट। ठीक, तो इसमें हमें सबसे पहले एक हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा था यहाँ पे, तो हमें किस वैल्यू के लिए निकालना है, इस वैल्यू के लिए निकालना है। किसके लिए, 1/2 के लिए। तो हमारी ओल्ड वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ओल्ड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू। इसकी करेस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कौन सी है,
इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, कॉलम हमारा यही है तो इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू कौन सी है, 4 है। ठीक, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे 4 लिए, इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू ले ली है। इसके करस्पॉन्डिंग में रो वैल्यू कौन सी है, 1/2 के करस्पॉन्डिंग में रो वैल्यू कौन सी है, रो भी हमारा यही है तो 4 हो गया। कॉलम में इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम बोला हुआ है, कॉलम भी यही वाला है। ठीक, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में यही 4 रहेगा और इसके करस्पॉन्डिंग रो में भी यही है, तो क्योंकि ये इसी रो में है तो यही वैल्यू लेंगे। अगर इसके में होता तो इस वैल्यू के लिए हमें क्या लेना होता, 1 माइनस ओल्ड वैल्यू 1 हो जाती। करस्पॉन्डिंग इसके कॉलम वैल्यू लेना होता तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू हमारी 1/2 हो जाती। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें रो वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन इसकी इस वैल्यू के लिए बोला होता है, इस वैल्यू के लिए हमारा 1/2 करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू 1/2। ठीक, इनटू इसके करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 बाई क्या बोला हुआ है, की एलिमेंट। की एलिमेंट तो हमारा 4 ही है, की एलिमेंट क्या है, 4 है, तो हम इसको 4 लिख देंगे यहाँ पे अपान 4। ठीक, तो हम 2 2 जा 4, तो 1/2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 2, 2/4, 2/4 यानी 1/2। 1/2 जब करेंगे तो ये टोटल निकल के हमारा क्या आ जाएगा, 0। पहली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले में 0। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के लिए निकालेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, 1 के लिए जैसे आपको बताए हुए हैं, ओल्ड वैल्यू 1 होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, कॉलम हमारा ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम 1/2 इनटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, रो वैल्यू 0 है तो 1/2 इंटू 0, और की एलिमेंट हमारा क्या है, 4 है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके लिए हमें निकालना है ओल्ड वैल्यू हमारी क्या है, 1/20 इंटू माइनस 1/20 माइनस करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू क्या है 1/20 इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू क्या है -2/5, और उसके बाद की एलिमेंट अपान की एलिमेंट 4 है। इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 ओल्ड वैल्यू होगी माइनस करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 1/2, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू 1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 1 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा, की एलिमेंट 4 हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमारा इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक, 6 के लिए भी ऐसे ही होगा, ओल्ड वैल्यू 6 है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम वैल्यू 1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू 32 अपॉन की एलिमेंट 4 हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहीं पे जो वैल्यू आई वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। पहली वैल्यू हमें 0 मिली, दूसरी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू हमें 1 मिलेगी, तीसरी वैल्यू 1/10, और S3 के लिए हमारी 1/8, और सॉल्यूशन का हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा 2। ठीक, ये इतनी वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है कि ZJ निकालना है। ZJ हमारा कैसे निकलता है, ZJ के लिए आपको बताए हुए हैं 16 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 16 इंटू 1 इसके लिए S2 के लिए 16 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0, 16 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये तो 0 हो गया। 16 इंटू 1/10 प्लस 12 इंटू 1/10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2/5 जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/8 है, ये -1/8 है, तो 16 इंटू -1/8
प्लस 12 इंटू 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि जेड जे इसके लिए भी निकालना रहेगा, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, 16 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 8। हमारी टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी जेड जे की, 128। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सी जे माइनस जेड जे। सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे कैसे निकलेगा, 12 माइनस 12 हमारा क्या हो जाएगा, 0। 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा, 0। 0 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा, -2/5। और यहाँ पे 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 -1। ठीक, ये इतनी वैल्यू निकल के आ गई। इसमें अब सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 या 0 से कम है, माइनस में। ठीक है, तो ये इतना निकल के हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या करना है, x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू हमारी x1 है, सॉल्यूशन में जाके हम देखेंगे। x1 के सॉल्यूशन में जाके देखेंगे तो x1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 8। x2 की वैल्यू क्या हो गई, 2। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जो ऑप्टिमल वैल्यू ही जिसको बोलते हैं, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 128। अब हम इसी को लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। x1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई हुई है, x1 की वैल्यू क्या आई, 8। ठीक, x1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 8। x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। x2 की वैल्यू क्या हो गई, 2। और ऑप्टिमल वैल्यू जिसको हम जेड जे भी बोलते हैं, वो हमारी वैल्यू क्या आ गई, जेड जे की सामने वैल्यू सॉल्यूशन में हम जाके देखेंगे तो कितनी आई हुई है, 128। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।